Hi guys, my name is Sia Kanksha Goel and I'm here to teach you all about accountancy. So हमारे लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 ख़त्म किया था विच वॉज सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। एंड आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करने वाले हैं विच इज़ योर जर्नल। ये वाला जो चैप्टर है ना, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है एंड दिस इज़ एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टू ले द बेसिस फॉर योर अकाउंटेंसी। इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जर्नल एंट्रीज बेसिक हैं। आपको हर जगह पे जर्नल एंट्रीज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। नाउ जर्नल का इंग्लिश में क्या मतलब होता है? जर्नल बेसिकली अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में देखेंगे तो जर्नल एक डायरी को कहते हैं जिसमें आप अपना थॉट्स नोट डाउन करते हैं, या अपने काम लिखते हैं, या आप अपना कोई डेली चार्ट बनाते हैं। जिसमें भी आप प्लानिंग करते हैं अपनी, या जिसमें भी आप अपना काम नोट डाउन करते हैं उसे जर्नल कहते हैं। सिमिलरली अकाउंट्स में भी जर्नल वो चीज़ है जहाँ पे आप अपनी सारी की सारी अकाउंटिंग एंट्रीज डालते हैं एंड इसी जर्नल के बेसिस पे आगे जाके आपके अकाउंट्स बनते हैं। सो जर्नल इज़ द फर्स्ट स्टेप when it comes to bookkeeping। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज डलती हैं, फिर अकाउंट्स बनते हैं, फिर आगे जाके आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बनते हैं। सो जर्नल एंट्री आपका बेसिक स्टेप है एंड इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, स्पेशल एंट्रीज भी होती हैं एंड वो सब कुछ हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस सच एज बिल्स ऑफ परचेज, इनवॉइसेस फॉर सेल्स, अग्रीमेंट, डेबिट एंड क्रेडिट नोट विच आर नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। बिल्स हो गए आपके, कोई भी कैश मेमो हो गया, डेबिट क्रेडिट नोट्स हो गए, ये सारे आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं विच प्रोवाइड एज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ऑफ योर ट्रांजेक्शंस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। These books of accounts are broadly divided into two, journal and ledger। पहले journal बनती है, फिर आपके ledger accounts बनते हैं। Journal is a book in which transactions are recorded in chronological order, that is in the order in which they are entered। तो जैसे जैसे आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन होती जाती है, जब आपकी कोई ट्रांजेक्शन होती है उसे हम साथ के साथ अपनी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, साथ के साथ उसकी जर्नल एंट्री डाली जाती है। जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री सिंस ऑल ट्रांजेक्शंस आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन इट। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है बिकॉज जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो सबसे पहले जर्नल में ही जाती है। तो सबसे जो ओरिजिनल उसकी रिकॉर्डिंग होगी, ओरिजिनल एंट्री होगी, वो आपकी जर्नल में जाती है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजेक्शन at the time of recording in the books of accounts। The transactions recorded in the journal are transferred to ledger accounts। जब आप कोई भी जर्नल एंट्री डालते हैं ना तो उसके ऊपर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई होते हैं, जो हमने पहले पढ़े थे। सारे के सारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हर एक ट्रांजेक्शन में अप्लाई होंगे एंड देन वंस यू रिकॉर्ड योर ट्रांजेक्शन इन योर जर्नल एंट्री, उसके बेसिस पे आगे हमारे लेजर अकाउंट्स बनते हैं। लेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स एज एनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। लेजर को प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है क्योंकि कोई भी आपको ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, बीट एनी ट्रांजैक्शन, छोटी से छोटी स्टेशनरी की ट्रांजैक्शन हो, बड़ी से बड़ी कोई मशीनरी की, गाड़ी की ट्रांजैक्शन हो, वो सब कुछ आपको जर्नल में से मिल जाएगी। बोथ जर्नल एंड लेजर आर एसेंशियल टू कंप्लीट अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल एंड लेजर दोनों ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जर्नल होगा, फिर लेजर बनेगा, फिर लेजर के बेसिस पे आगे आपके अकाउंट्स बनते हैं। सो दीज टू स्टेप्स however small they may seem but they are very 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 important in preparing your books of accounts। so layman's language में एंट्री कोई भी हुई उसका कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप एनालाइज करेंगे कि क्या ट्रांजेक्शन हुई है, उसके बेसिस पे आप जर्नल एंट्री डालेंगे, जर्नल एंट्री के बेसिस पे आप लेजर बनाएंगे और लेजर के बेसिस पे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी। नाउ लेट्स रीड व्हाट इज अ जर्नल। जर्नल का मतलब क्या है? जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन chronological order from the accounting vouchers that are prepared on the basis of source documents, that is cash memo, invoices, purchase bills, etc। फर्स्ट एंट्री, ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी एंट्री की बुक कहा जाता है जर्नल को, जिसमें आपके जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बेसिस पे जो अकाउंटिंग वाउचर्स बनते हैं, उस अकाउंटिंग वाउचर को पढ़कर आप अपनी जर्नल एंट्री डालते हैं। एज एंड व्हेन ट्रांजेक्शन होती जा रही हैं, जिस ऑर्डर में होती जा रही हैं, वैसे वैसे आपकी जर्नल एंट्री साथ के साथ डलती जाएगी। द ट्रांजेक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन वन जर्नल। Alternatively, separate journals may be maintained to record particular type of transactions. Example, credit purchases may be recorded in purchases journal, credit sales may be recorded in sales journal, purchase return in purchase return journal, and so on. These separate journals are called special journals or special purpose books and often as subsidiary books। Now अब आप चाहें तो सारी की सारी एंट्रीज एक सिंगल जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं,
पर अगर आपकी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है ना, तो इट इज़ सजेस्टेड कि आप हर स्पेशल कैटेगरी की अलग जर्नल बनाएं, यानी कि क्रेडिट परचेजेस की अलग बनाएंगे तो आप सारी क्रेडिट परचेजेस की उस जर्नल में डालेंगे तो आपको ईजी रहेगा। सो परचेज रिटर्न की अलग डाल सकते हैं, सेल्स की अलग डाल सकते हैं। तो आप चाहें तो एक जर्नल बना सकते हैं और आप चाहें तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग जर्नल बना सकते हैं, जिसे हम स्पेशल जर्नल या स्पेशल पर्पस बुक्स या सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी जानते हैं। नाउ डेफिनेशंस क्या हैं जर्नल की? द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड जर्नल। प्रिसाइसली इट इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री which means day book. Trader records his total daily transactions in it. The process of recording the transaction into journal is called journalizing. ये रोलैंड की डेफिनेशन है कि जो बेसिक आपकी एंट्री की बुक है उसे आप जर्नल कहते हैं। इसमें डेली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, जो भी आपकी डे की ट्रांजैक्शंस होंगी वो इसमें रिकॉर्ड होंगी। एंड द प्रोसेस जिससे आप अपनी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम जर्नलाइजिंग के नाम से जानते हैं। दूसरी डेफिनेशन है जर्नल इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय M.J. कीलर। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है, जैसे जैसे आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वैसे वैसे आप जर्नल में रिकॉर्ड करते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आपका टॉपिक है टर्म्स और एक्सप्रेशंस यूज्ड फॉर जर्नल। क्या क्या टर्म्स हम यूज करते हैं जर्नल के लिए? पहला, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, बिकॉज अ ट्रांजेक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड और रिटन इन दिस बुक एंड देयर आफ्टर ट्रांसफर्ड, दैट इज पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट्स। जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जाएंगी वैसे वैसे आप अपनी जर्नल में रिकॉर्ड करते जाएंगे। सबसे पहली एंट्री आपकी जर्नल में जाएगी, जिसके बेसिस पे आगे आपके लेजर अकाउंट्स बनते हैं। दूसरा है जर्नल एंट्री। एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड अ जर्नल एंट्री। जर्नल में जैसे ही आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी उसे हम जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं। जर्नलाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। एंड लास्ट है पोस्टिंग। ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री टू लेजर अकाउंट्स इज कॉल्ड पोस्टिंग। जब आपने कोई ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड की उसे हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। एंड जर्नल के बेसिस पे जब आप आके लेजर अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं उसे हम कहते हैं पोस्टिंग। जर्नलाइजिंग हो गया जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करना, एंड पोस्टिंग हो गया जर्नल से लेजर में एंट्री रिकॉर्ड करना। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ जर्नल? क्या क्या काम है जर्नल के? सबसे पहला है मेंटेनिंग क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल इन द ऑर्डर दे टेक प्लेस ऑन अ डे टू डे बेसिस। जैसे जैसे डेली की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको हम वैसे वैसे अपनी जर्नल में रिकॉर्ड करते जाएंगे, तो उससे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारे पास मेंटेन रहता है। हमें पता रहता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन पहले हुई है, कौन सी ट्रांजैक्शन बाद में हुई है, किस डेट को कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है। सो इट जस्ट मेंटेन्स अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे जैसे कोई ट्रांजैक्शन होती जाएंगी वैसे वैसे आपकी जर्नल में एंट्रीज आती जाएंगी। नेक्स्ट है एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शन। ईच ट्रांजैक्शन इज एनालाइज्ड एंड इट इज डिटरमिन्ड व्हिच अकाउंट और अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। Accounts debited and credited are recorded in the journal. It is called a journal entry. जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको एनालाइज करने में आपकी हेल्प करती है जर्नल। जब आपको जर्नल एंट्री डालनी होगी आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। तो इट हेल्प्स यू टू एनालाइज कि कौन सा आपका अकाउंट क्रेडिट होगा, कौन सा आपका अकाउंट डेबिट होगा। एंड लास्ट है बेसिस फॉर लेजर पोस्टिंग। जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल बुक इज पोस्टेड इन रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स। जर्नल एंट्रीज या जर्नल जो है ना वो आपकी लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए बेसिस प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे आप अपनी जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड करते जाएंगे उसी के बेसिस पे आगे वो एंट्रीज आपके पर्टिकुलर लेजर अकाउंट्स में पोस्ट की जाएंगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ जर्नल। क्या फीचर्स होते हैं जर्नल के? पहला है डे टू डे ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज इन द ऑर्डर और सीक्वेंस दे आर एंटर्ड। जैसे जैसे और जिस सीक्वेंस में जिस ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं डे टू डे बेसिस पे उसी सीक्वेंस में या उसी ऑर्डर में सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपकी जर्नल में पोस्ट की जाती हैं। दूसरा इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिटन बिफोर दे आर पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट्स। ओरिजिनल एंट्री की बुक बोला जाता है इसको क्योंकि लेजर में डालने से पहले आप जर्नल एंट्री डालेंगे। जर्नल एंट्री के बेसिस पे ही आप आगे लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। अकाउंट्स बनाने से पहले आपको जर्नल एंट्री डालना जरूरी है। जर्नल एंट्री के बिना आप अकाउंट्स नहीं बना
बना सकते। सो जर्नल एंट्री डालेंगे, उसमें आप एनालाइज करेंगे क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, फिर उसके बेसिस पे आप लेजर अकाउंट्स में एंट्री डालते हैं। नेक्स्ट, इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट यूजिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजेक्शन के, डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। जो हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे उनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, और दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे आपकी जर्नल एंट्री में। आफ्टर द जर्नल एंट्री नरेशन इज गिवन विच इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्री। जर्नल एंट्री डालने के बाद हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि वाउचर के नीचे भी हम नरेशन डालते थे। नरेशन इज जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि एंट्री में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, किस चीज़ की ट्रांजेक्शन है, क्या हुआ है इसमें। सो हर जर्नल एंट्री के बाद उसकी एक छोटी सी नरेशन दी जाएगी विच विल डिफाइन कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस जर्नल एंट्री में। बिकॉज अगर आप नहीं देंगे तो आप 1 महीने 2 महीने बाद जब जर्नल बुक खुलेंगे तो आपको याद थोड़ी ना रहेगा कि क्या हुआ था। तो जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर द अदर पर्सन टू रीड और अंडरस्टैंड कि इसमें हुआ क्या है, हम साथ के साथ एक नरेशन भी देते हैं हर जर्नल एंट्री के साथ। जर्नल इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस which shows complete detail of a transaction in one entry। एक ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका एक ही एंट्री में आएगा, एक ही जर्नल एंट्री में आएगा। उसी में आपको पता चलेगा इस ट्रांजेक्शन में एग्जैक्टली क्या हुआ है। जितनी मर्जी बड़ी ट्रांजेक्शन हो, उसके 2 पार्ट्स हों, 3 पार्ट्स हों, पर सब कुछ एक जर्नल एंट्री में हम कंबाइन कर देते हैं विच मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इस एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के कितने एस्पेक्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं। एंड लास्ट है जर्नलाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल एंड द फॉर्म इन विच इट इज रिकॉर्डेड इज नोन एज अ जर्नल एंट्री। जर्नलाइजिंग हो गया जर्नल में रिकॉर्ड करना, और जैसे जैसे आप एंट्रीज डालते जाएंगे, जैसे जैसे आप हर एक ट्रांजेक्शन को डालते जाएंगे, उस एक एंट्री को, उस एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को हम जर्नल एंट्री कहते हैं। सो जर्नल बुक है, उसके अंदर रिकॉर्ड करना जर्नलाइजिंग है, और जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो जर्नल एंट्री है। जर्नल के अंदर आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। क्या फायदा है जर्नल मेंटेन करने का। सबसे पहला, प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ट्रांजेक्शन इन द जर्नल आर रिकॉर्डेड इन द सीक्वेंस और ऑर्डर दे आर एंटर्ड इनटू, दस इट इज अ डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जैसे जैसे आपकी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, आपको डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली पता चल रहा है कि इस डेट को ये हुआ था, उस डेट को वो था, उस डेट को वो हुआ था। तो डेट वाइज आपको सारा का सारा डेटा जर्नल में मिल जाएगा कि किस डेट को क्या ट्रांजेक्शन हुई थी, कौन सी ट्रांजेक्शन पहले हुई थी, कौन सी ट्रांजेक्शन बाद में हुई थी। अ जर्नल विल गिव यू ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज रिड्यूस्ड। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज रिड्यूस्ड एज द अमाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड आर रिटन साइड बाय साइड, मेकिंग द वेरिफिकेशन ईजी। If the accounts are written up directly in the ledger account, there could be a possibility of wrong amount being written on either of the side. So now, जब आप लेजर बनाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कैश सेल्स किया है तो इसके 2 पार्ट्स हैं, सेल्स एंड कैश। सेल्स का अलग लेजर होता है, कैश का अलग लेजर होता है। अगर आप बोले कि मैं सीधा लेजर अकाउंट बनाता हूँ तो जो कैश वाला पार्ट है वो कैश में जाएगा और सेल्स वाला पार्ट सेल्स में जाएगा। हो सकता है अलग अलग जगह पे एंट्री डालने से आपसे कोई एरर हो जाए, कोई गलती हो जाए और आपकी ट्रांजैक्शन बाद में मैच ना करे, आप गलती से अलग अलग अमाउंट्स नोट कर दें। तो जर्नल में इस चीज़ का स्कोप नहीं होता, बिकॉज जर्नल में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साथ में आएंगे, एक ही एंट्री डलेगी कैश टू सेल्स। तो अगर दोनों पोर्शन साथ साथ में हम रिकॉर्ड करेंगे तो एरर का स्कोप बहुत कम हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप साथ के साथ मैच कर लेंगे कि दोनों अमाउंट्स सेम होने चाहिए। तो जर्नल एंट्री में बेसिकली आपका एरर का स्कोप बहुत 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 ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद द एंट्री इन द जर्नल। नरेशन इज रिटन एक्सप्लेनिंग द एंट्री फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंट्री एट अ लेटर स्टेज। जब आप जर्नल एंट्री डालते हैं साथ में साथ आप नरेशन लिख देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि अगर आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद भी जाकर अगर वो जर्नल एंट्री खोल के पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये क्या हुआ है। नरेशन है साथ में, तो जो भी जब भी जर्नल एंट्री पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, उसको समझ में आ जाएगा, बिकॉज आपने साथ में नरेशन दे दी। तो नरेशन पढ़ के कोई भी समझ जाएगा कि इस ट्रांजेक्शन में एग्जैक्टली क्या हुआ है। नेक्स्ट है लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। जर्नल इज द बेसिस फॉर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द लेजर अकाउंट्स। Debit and credit aspects of transactions are marked as debit and credit, making posting of transactions in ledger accounts easy. जैसे हमने पहले पढ़ा, जर्नल के बेसिस पे हम आगे लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम जर्नल
जर्नल एंट्री डाल रहे हैं उसमें ही आप डिफाइन कर देते हैं कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। बाद में आपको पूरा एनालाइज दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जर्नल एंट्री के टाइम पे ही आप वो चीज डिफाइन कर देते हैं कि क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। एंड लास्ट है लोकेटिंग एरर्स। लोकेटिंग एरर्स बिकम्स इजी इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच। आगे जाके जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं फॉर सम रीजन अगर वो मैच नहीं कर रहा तो उसमें क्या एरर है, क्या गलती रह गई, कहाँ पे गलती रह गई, वो जर्नल एंट्री के बेसिस पे ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपके पास जर्नल एंट्री नहीं होगी, अगर आपके पास पूरा ब्रेकडाउन नहीं होगा तो आपको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आपको पूरी की पूरी बुक्स दोबारा पढ़नी पड़ेंगी। बट with the help of journal entry it becomes really easy to locate any error that might be there in your books of accounts. Next, what are the limitations of journal? फायदे हैं तो नुकसान भी तो होंगे ना कुछ। Now let's see कि नुकसान क्या है, limitations क्या हैं जर्नल की। पहला, not suitable for large volume of transactions. Recording all transactions in a journal is feasible if the number of transactions are less. In case the number of transactions is large, it becomes inconvenient to maintain one journal to record all the transactions because the journal book will become voluminous. जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपकी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा है, अगर आपके दिन में 100 ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो एक जर्नल मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो पता नहीं कितने हज़ारों पेजेस की जर्नल बन जाएगी, तो वो थोड़ा सा वॉल्यूमिनस ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन वन जर्नल जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस में फैल जाएगी। दिस लिमिटेशन कैन बी ओवरकम by maintaining subsidiary books such as purchase journal, sales journal, etc. Subsidiary books are discussed in a later chapter. तो एक जर्नल मेंटेन करने का ये नुकसान है, पर इसको ओवरकम किया जा सकता है जैसे कि हमने पहले पढ़ा सब्सिडरी बुक्स बना के, कि हर स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए आप अलग अलग बुक बना देंगे। सेल्स के लिए अलग जर्नल बनाएंगे, परचेज के लिए अलग जर्नल बनाएंगे, कैश के लिए अलग जर्नल बनाएंगे, खर्चों के लिए अलग जर्नल बनाएंगे। एक जर्नल में इतनी सारी एंट्रीज करना बहुत मुश्किल है, बट दिस कैन बी ओवरकम बाय मेंटेनिंग डिफरेंट स्पेशल जर्नल्स फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। अगली आपकी लिमिटेशन है कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड। रिकॉर्डिंग of all transactions in journal means cash balance can be known after posting of cash transactions in cash account, which is a lengthy process. However, this limitation can be overcome by maintaining special journal for cash transactions, that is cash book. अगर किसी भी डे के एंड पे मुझे ये जानना है कि मेरा कैश कितना है, कैश बैलेंस कितना है, तो अगर मैं सारी जर्नल में अपनी रिकॉर्ड कर रही हूँ कैश की एंट्रीज, पर मेरी एक जर्नल मेंटेन्ड है, तो उसमें से मुझे छांटनी पड़ेगी कि कैश की कितनी एंट्रीज हैं, कौन सी एंट्रीज हैं, या फिर मुझे चाहिए कि मैं साथ के साथ कैश के लेजर में सारी एंट्रीज डालूं, विच इज़ अ लेंथी प्रोसेस। अगर मुझे वैसे ही डे के एंड में जानना है कि मेरा कैश बैलेंस कितना है, वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है इफ़ आई एम मेंटेनिंग वन जर्नल। हाउएवर, अगर मैं कैश के लिए अलग जर्नल बना रही हूँ तो इट विल बी रिलेटिवली ईजियर फॉर मी टू नो द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ अ डे। पर अदरवाइज अगर मैं एक जर्नल बना रही हूँ तो मुझे कैश बैलेंस जानना बहुत मुश्किल है। सो दिस लिमिटेशन कैन ऑल्सो बी ओवरकम अगर मैं कैश के लिए एक अलग से स्पेशल पर्पस जर्नल बना दूंगी तो। एंड लास्ट है नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड इज नोन आफ्टर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन लेजर अकाउंट्स। जर्नल दस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। ऑब्वियसली ना, जर्नल है, लेजर है। जर्नल को आप लेजर की जगह पे नहीं ला सकते, क्योंकि एक लेजर में आपको एक हेड ऑफ ट्रांजैक्शंस की सारी एंट्रीज मिल जाएंगी। जर्नल तो कॉमन जर्नल हो गई जिसमें हर टाइप की ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, ठीक है, हर टाइप की ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। तो उससे अगर आप सोचें कि मैं जर्नल बुक से सारी सेल्स निकाल लूँ साल की, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको एक एक एंट्री अलग से छाड़नी पड़ेगी। सो जर्नल कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर लेजर, क्योंकि लेजर हर एक अकाउंट का आपको अलग से इन्फॉर्मेशन देता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। सो जर्नल इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट व्हाट अ लेजर अकाउंट डज फॉर यू। नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फॉर्मेट क्या होता है अब जर्नल बनाने का, लेट्स सी। तो नाउ जब हम कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं इस फॉर्मेट में करी जाती है। सबसे पहले आपकी आती है डेट, की डेट क्या है ट्रांजैक्शन की, राइट। सबसे पहले आप अपनी डेट रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन की डेट क्या है। दूसरा कॉलम आपका आ गया पर्टिकुलर्स का, कि क्या पर्टिकुलर्स हैं उस ट्रांजैक्शन के, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जो अकाउंट डेबिट होता है उसको हमेशा लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। जो चीज़ क्रेडिट हो रही है उसको हम टू लिखते हैं, और जो डेबिट हो रहा है उसके आगे हम अकाउंट डेबिटेड इस तरह से लिखते हैं। तीसरा कॉलम आपका आता है LF। LF स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो। इसमें आप रिकॉर्ड करते हैं पेज नंबर ऑफ द लेजर जहां पे आपने इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया है, ठीक है।
इस ट्रांजैक्शन को आगे आप लेजर में लेके गए, लेजर में कौन से पेज पे आपने इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया है उसका रेफरेंस हम इसमें देते हैं। नेक्स्ट है आपका डेबिट का अमाउंट, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका अमाउंट यहाँ आएगा। एंड लास्ट है आपका क्रेडिट का अमाउंट, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो यहाँ पे जाएगा। लेट्स सी बुक क्या कहती है। पहला कॉलम आ गया आपका डेट, इन दिस कॉलम द ट्रांजैक्शन डेट इज रिटन। सेकेंड है पर्टिकुलर्स अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड is written first, following by the word debited, written close to the right hand margin line, while the name of the account to be credited is written in the next line, preceded by the word to. Next है आपका नरेशन, ब्रीफ सी नरेशन दी जाएगी। आप इस एंट्री के बाद में एक नरेशन भी यहाँ पे देंगे कि इस एंट्री में क्या हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई कैश सेल्स हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश सेल्स रिकॉर्डेड, वाइड कैश मेमो नंबर, जो भी होता है। हमने वाउचर्स जब बनाए थे तब हमने पढ़ा था, है ना, कि कैश सेल्स हो रही है तो हम यहाँ पे एक छोटी सी नरेशन दे देंगे उसी चीज़ के लिए। नरेशन इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन, इट इज़ ऑल्सो रिटन आफ्टर द एंट्री। ब्रीफ से डिस्क्रिप्शन हम एंट्री के बाद नोट कर लेंगे, जिससे हमें आगे जाके ईजी रहेगा टू अंडरस्टैंड कि इस एंट्री में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। नेक्स्ट है आपका लेजर फोलियो, इन दिस कॉलम द नंबर ऑफ लेजर पेज इज रिटन टू विच द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड। नेक्स्ट है डेबिट अमाउंट, इन this column the amount debited is written, credit amount in this column the amount credited is written. Note, all the columns except the ledger folio column are completed at the time of journalizing. The ledger folio is written at the time of posting the transaction in the ledger accounts. सारे के सारे कॉलम्स हमें साथ के साथ भरने होते हैं जैसे ही हम एंट्री डालते हैं, एक्सेप्ट फॉर द लेजर फोलियो वाला। लेजर फोलियो वाला कॉलम तब भरा जाएगा जब आप जर्नल से लेजर में एंट्री पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो हम आज कवर करने वाले हैं, दैट इज व्हाट आर द स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग। क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं जर्नलाइजिंग करने में। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन जर्नलाइजिंग आर द स्टेप नंबर 1, डिटर्मिन द अकाउंट्स दैट आर टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द ट्रांजैक्शन। सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, उस चीज को डिटर्मिन करना है कि इस ट्रांजैक्शन में डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। दूसरा स्टेप हो गया डिटर्मिन द नेचर ऑफ द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, तो उसके बाद हमें देखना है कि नेचर क्या है अकाउंट की। एसेट का अकाउंट है कि खर्चे का अकाउंट है कि इनकम का अकाउंट है कि लायबिलिटी का अकाउंट है। नेचर ऑफ द अकाउंट हमें डिटर्मिन करनी है वंस वी डिटर्मिन व्हाट इज टू बी डेबिटेड एंड व्हाट इज टू बी क्रेडिटेड। थर्ड है अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑन अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। जब हमने नेचर डिटर्मिन कर ली उसके बाद हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को याद करना है। वो हमें हेल्प करेंगे डिटर्मिन करने में कि कौन से रूल के हिसाब से हम हमारी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। दोबारा से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दिए गए हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से पर्सनल अकाउंट में हम डेबिट द रिसीवर करते हैं, क्रेडिट द गिवर करते हैं। रियल अकाउंट में हम डेबिट व्हाट कम्स इन करते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट करते हैं। एंड नॉमिनल अकाउंट में हम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स करते हैं। एंड अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें एसेट अकाउंट में इंक्रीज डेबिट होता है, डिक्रीज क्रेडिट होता है। लायबिलिटी अकाउंट में डिक्रीज डेबिट होता है, इंक्रीज क्रेडिट होता है। कैपिटल अकाउंट में डिक्रीज डेबिट होता है, इंक्रीज क्रेडिट होता है। रेवेन्यू अकाउंट में डिक्रीज डेबिट होता है, क्रेडिट इंक्रीज होता है। और एक्सपेंस अकाउंट में इंक्रीज डेबिट होता है और डिक्रीज क्रेडिट होता है। तो वही रूल्स हैं जो हमने पहले पढ़े थे, उनके बेसिस पे हम आगे डेबिट या क्रेडिट नोट करते हैं। Step 4, determine the amount by which the accounts are to be debited and credited. हमें अमाउंट देखना है कि क्या अमाउंट डेबिट हो रहा है क्या अमाउंट क्रेडिट हो रहा है। हो सकता है आपकी मल्टीपल एंट्रीज हो, फॉर एग्जांपल आप सेल्स कर रहे हैं, कैश सेल्स कर रहे हैं, तो उसमें डिस्काउंट का भी अगर पोर्शन आ जाता है बीच में तो आपको कैश भी नोट करना है, डिस्काउंट भी नोट करना है, सेल्स भी नोट करना है। तो उसमें आपको डिटर्मिन करना पड़ेगा ना कि कैश में कितना अमाउंट जाएगा, डिस्काउंट में कितना अमाउंट जाएगा। सो कौन सा अमाउंट, कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है, कितना अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो आपको डिटर्मिन करना है नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद है रिकॉर्ड द डेट एंड मंथ ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द डेट कॉलम एंड द ईयर एट द टॉप। नेक्स्ट है record in the particulars column the account to be debited along with the name of the account. Abbreviation debited is written in the same line against the name of the account. Write the amount to be debited in the debit amount column. पहले हम डेबिट वाला पोर्शन हमेशा रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले आपने डिटर्मिन कर लिया कि क्या अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम पहले वो वाला अकाउंट लिखेंगे, डेबिटेड वर्ड यहाँ लिखते हैं एंड डेबिट में अमाउंट लिख देंगे। फिर रिकॉर्ड इन द पर्टिकुलर्स कॉलम द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज रिटन इन द नेक्स्ट लाइन प्रीसीडेड बाय द वर्ड टू। द वर्ड टू इज रिटन टू द राइट आफ्टर लिविंग अ फ्यू स्पेसेस। जहाँ पे आपके डेबिट का अकाउंट होगा उसके नीचे आप क्रेडिट लिखेंगे, पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आप फिर टू लिख के
फिर अकाउंट जो क्रेडिट होना है वो लिखेंगे। राइट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन द क्रेडिट कॉलम एंड द नेक्स्ट स्टेप है रिकॉर्ड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन इन द पर्टिकुलर्स कॉलम। पर्टिकुलर्स कॉलम में क्रेडिट वाले अकाउंट के बाद अगली लाइन में आप यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या नरेशन जिसको कहते हैं वो लिखेंगे। द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड नरेशन एंड लास्ट है ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द पर्टिकुलर्स कॉलम टू सेपरेट वन जर्नल एंट्री फ्रॉम द अदर। जब आपकी एक जर्नल एंट्री खत्म हो गई ना तो आप उसके बाद में एक लाइन बना देंगे ताकि जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री है वो यहाँ से शुरू हो एंड इन दोनों जर्नल एंट्रीज को सेपरेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए आपको बीच में एक लाइन बनानी होती है दो जर्नल एंट्रीज के। सो आगे एक एग्जांपल दिया हुआ है जस्ट टू मेक इट क्लियर। कैश हमने रिसीव किया है मोहन से इन पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, तो इसकी एंट्री आएगी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट। नरेशन में आपका आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन इन पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। ये एंट्री फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईयर आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी अप्रैल 5, ठीक है। कितना अमाउंट आपने रिसीव किया है 2500 आपने कैश रिसीव किया है वो डेबिट में चला जाएगा और 2500 आपने मोहन से रिसीव किया है वो क्रेडिट में चला जाएगा। तो जो डेबिट वाला अमाउंट है वो डेबिट के सामने आएगा और जो क्रेडिट वाला अमाउंट है वो क्रेडिट के सामने आएगा। सो दिस इज बेसिकली वॉट योर जर्नल एंट्री लुक्स लाइक। यहाँ पे आपका ईयर आ गया, यहाँ पे आपकी डेट आ गई। कैश आपने रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मोहन से रिसीव किया तो मोहन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, टू मोहन अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पे हमने नरेशन में लिखा कैश रिसीव फ्रॉम मोहन इन पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, उसे हमें पैसा देना था तो उससे हमने कैश रिसीव किया है, वो हमारी नरेशन से क्लियर हो जाएगा। डेबिट का अमाउंट डेबिट के कॉलम में आ जाएगा अगेंस्ट जो डेबिट वाला अकाउंट है एंड क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगा अगेंस्ट जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। दिस इज वॉट योर जर्नल एंट्री बेसिकली लुक्स लाइक एंड इसी तरह से हम सारी की सारी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज के लिए आई थिंक इतना ही, बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। आई एम गोइंग टू डिवाइडेड इनटू 3 or 4 पार्ट्स। आज के लिए इतना ही, जस्ट गो थ्रू इट। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई वुड लव टू आंसर देम फॉर यू। आई होप आई एम मेकिंग accountancy clearer for you. I hope I'm making learning accountancy easier for you. If you guys like my videos and my style of teaching, please do subscribe to my channel. It doesn't cost you a thing but means a lot to me. Thank you once again and I'll see you guys in my next video. Bye bye.